नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बियॉन्ड पॉलिटिक्स, जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बियॉन्ड पॉलिटिक्स फैसलों को लेकर उन्होंने तारीफ की है। सूरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने गहलोत की तारीफ की। जोधपुर में ऊर्जा जलदाय विभाग के कार्यों का था शिलान्यास उद्घाटन समारोह। सूर्यकांता व्यास ने कहा, पानी के लिए आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। मुझसे सब कहते हैं कि आप अशोक जी की तारीफ करती हो। मैं अशोक जी की नहीं बल्कि उनके काम की तारीफ करती हूँ। वे अच्छे काम करते हैं इसलिए तारीफ करती हूँ। अटल जी ने कहा था कि अच्छा काम करने वालों की तारीफ करनी चाहिए। विपक्ष का काम है केवल निंदा करना ही नहीं होता। ये तारीफ अशोक जी की माता जी की है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। सूर्यकांता व्यास ने जोधपुर में गहलोत के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। तो आपको बता दें, सूर्यकांता व्यास जिन्होंने गहलोत के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की और इसी को लेकर ये खबर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बियॉन्ड पॉलिटिक्स फैसलों को लेकर तारीफ। सूरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने गहलोत की तारीफ की है। तो सूरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने गहलोत की तारीफ की है। जोधपुर में ऊर्जा जलदाय विभाग के कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन समारोह था और सूर्यकांता व्यास ने कहा कि पानी के लिए आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। मुझसे सब कहते हैं कि आप अशोक जी की तारीफ करती हो। मैं अशोक जी की नहीं बल्कि उनके काम की तारीफ करती हूँ। वे अच्छा काम करते हैं इसलिए तारीफ करती हूँ। अटल जी ने कहा था कि अच्छा काम करने वालों की तारीफ करनी चाहिए। विपक्ष का काम केवल निंदा करना ही नहीं होता। ये तारीफ अशोक जी की माता जी की है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। सूर्यकांता व्यास ने जोधपुर में गहलोत के कोरोना प्रबंधन की भी तारीफ की है। गौड़ सनाडे फाउंडेशन के समारोह में महेश जोशी की ललकार। तो गौड़ सनाडे फाउंडेशन के समारोह में महेश जोशी की ललकार। डॉक्टर महेश जोशी ने सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक रहने की अपील की है। जोशी ने कहा कि ब्राह्मण कभी किसी पर नहीं करता अत्याचार, किंतु अत्याचार को सहन नहीं करना सीखा हमने भगवान परशुराम से। ब्राह्मण संगठन किसी भी ब्राह्मण पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण संगठन किसी भी ब्राह्मण पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये कहना है महेश जोशी का। गौड़ सनाडे फाउंडेशन के समारोह में महेश जोशी की ललकार, जहां डॉक्टर महेश जोशी ने सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक रहने की अपील की है। जोशी ने कहा, ब्राह्मण कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता, किंतु अत्याचार को सहन नहीं करना सीखा हमने भगवान परशुराम से। ब्राह्मण संगठन किसी भी ब्राह्मण पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई से बड़ी खबर। तो कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई से ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। एनएसयूआई ने सभी जिला कार्यकारिणी को किया निरस्त। प्रभारी गुरजोत सिंह सिद्धू ने ये आदेश जारी किए हैं और नई कार्यकारिणी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित होने की संभावना है। तो जल्द ही ऐसा हो सकता है कि नई कार्यकारिणी की घोषणा हो जाए। कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसयूआई ने सभी जिला कार्यकारिणी को निरस्त कर दिया है। प्रभारी गुरजोत सिंह सिद्धू ने ये आदेश जारी किए हैं और नई कार्यकारिणी की सुगबुगाहट भी इसी के साथ तेज होती जा रही है। जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मांसाहार को लेकर साध्वी प्राची सिंह का बड़ा बयान। कहा कि गौ मांस खाने वालों का डीएनए होता है अलग। मांसाहार को लेकर साध्वी प्राची सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि गौ मांस खाने वालों का डीएनए अलग होता है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था एकता का संदेश। मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए एक होने की बात कही थी, लेकिन साध्वी प्राची सिंह ने अपने बयानों में ये बात खारिज कर दी है। तो साध्वी प्राची सिंह जिन्होंने बयान दिया है कि जो लोग गौ मांस खाते हैं उनका डीएनए अलग होता है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एकता का संदेश दिया था। मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए एक होने की बात कही थी, लेकिन साध्वी प्राची सिंह ने अपने बयानों में ये बात खारिज कर दी। शीशराम ओला पर टिप्पणी को लेकर गौरव भाटिया का विरोध। तो शीशराम ओला पर टिप्पणी को लेकर गौरव भाटिया का विरोध देखने को मिला है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गौरव भाटिया छाए रहे। गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिनका हिल गया था पुर्जा उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। अशोक गहलोत ने गौरव भाटिया की टिप्पणी की कड़ी
भत्सना की है। गहलोत बोले हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविलंब राजस्थान की जनता से माफी मांगी। वहीं सचिन पायलट ने टिप्पणी को अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पायलट बोले, असभ्य शब्दावली नेताओं की संस्कारहीन सोच का प्रमाण है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। आरएलडी ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर अहंकारी उनका ऐसा अपमान कर रहे हैं। शीशराम ओला की पौत्र वधू आकांक्षा ओला ने गौरव भाटिया से कहा, दल बदलो। आकांक्षा ओला ने दी नसीहत, बड़ों की इज्जत करना सीखो। तो आकांक्षा कहती हैं कि बड़ों की इज्जत करना सीखिए। तो ये एक बड़ा बयान गौरव भाटिया का सामने आया और उन्होंने शीशराम ओला को लेकर ये टिप्पणी की है और उनका सोशल मीडिया पर ये बयान था। उन्होंने लिखा था कि जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। अशोक गहलोत ने गौरव भाटिया की टिप्पणी की कड़ी भत्सना की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविलंब राजस्थान की जनता से माफी मांगी। वहीं सचिन पायलट ने टिप्पणी को अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पायलट बोले, असभ्य शब्दावली नेताओं की संस्कारहीन सोच का प्रमाण है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। आरएलडी ने कहा, सत्ता के नशे में चूर अहंकारी उनका ऐसा अपमान कर रहे हैं। शीशराम ओला की पौत्र वधू आकांक्षा ओला ने गौरव भाटिया से कहा, दल बदलू। आकांक्षा ओला ने दी नसीहत कि बड़ों की इज्जत करना सीखिए। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को बड़ी राहत। तो निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब बिना टीसी के भी सरकारी स्कूलों में हो सकेगा दाखिला। निजी स्कूलों की मनमानी के चलते सरकार ने निकाला रास्ता। पहले निजी स्कूल फीस के कारण टीसी नहीं देते थे। कोरोना काल में निजी स्कूलों ने कई अभिभावकों को परेशान किया था। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होगी टीसी। बिना टीसी प्रवेश नहीं देने पर शाला प्रधान के खिलाफ की जाएगी विभागीय कार्यवाही। तो बिना टीसी प्रवेश नहीं देने पर शाला प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये बड़ी राहत होगी। अब बिना टीसी के भी सरकारी स्कूलों में हो सकेगा दाखिला। निजी स्कूलों की मनमानी के चलते सरकार ने ये रास्ता निकाला है। पहले निजी स्कूल फीस के कारण नहीं देते थे टीसी। कोरोना काल में निजी स्कूलों ने कई अभिभावकों को परेशान किया था। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होगी टीसी। बिना टीसी प्रवेश नहीं देने पर शाला प्रधान के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जयपुर हेरिटेज निगम की उद्यान शाखा का गजब का कारनामा। तो जयपुर हेरिटेज निगम की उद्यान शाखा का गजब का कारनामा सामने आया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 44 लाख रुपए ज्यादा में दिया टेंडर। पार्कों के रखरखाव के लिए उद्यान शाखा ने दिया 1 करोड़ 16 लाख में ये टेंडर, जबकि एक अन्य कंपनी भी इसी काम को लेकर चाह रही थी 72 लाख में। और आखिर में उद्यान शाखा के अधिकारियों की इस कारगुजारी के पीछे क्या राज है? क्या इस पूरे मामले में उद्यान शाखा के अलावा और भी किसी का हाथ है? तो क्या इस पूरे मामले में उद्यान शाखा के अलावा किसी का हाथ? और ये जो खबर है वो जयपुर हेरिटेज निगम की उद्यान शाखा का गजब का कारनामा बता रही है, जहां एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 44 लाख रुपए ज्यादा में टेंडर दिया गया। पार्कों के रखरखाव के लिए उद्यान शाखा ने 1 करोड़ 16 लाख में टेंडर दिया, जबकि एक अन्य कंपनी भी इसी काम को लेकर चाह रही थी 72 लाख में। आखिर उद्यान शाखा के अधिकारियों की इस कारगुजारी के पीछे क्या राज है? क्या इस पूरे मामले में उद्यान शाखा के अलावा और भी किसी का हाथ? कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी सरकारी कर्मियों के लिए नहीं रही कैशलेस। तो कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी जो सरकारी कर्मियों के लिए अब कैशलेस नहीं रही है। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से भी महंगी साबित हो सकती है उनके लिए ये योजना। आरजीएचएस के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त बड़े निजी अस्पतालों में होगा हालांकि फ्री इलाज, लेकिन इसके लिए कर्मियों को बड़ी जेब करनी होगी ढीली। बिना प्रीमियम के बजाय इस सुविधा के लिए कर्मियों को प्रति माह देनी होगी किश्त। 1 जनवरी 2004 से पहले और बाद में सरकारी कर्मी मिलकर
करीब 10 करोड़ तक सालाना इसका प्रीमियम हो जाएगा। करीब 7 लाख सरकारी कर्मियों के हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम राशि जमा होगी। यदि प्रति कर्मी के औसत को देखें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से महंगी होगी ये स्कीम, क्योंकि इसमें करीब 1700 रुपए के आसपास सालाना प्रति कर्मी होगी प्रीमियम की राशि, जबकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 850 रुपए सालाना है प्रीमियम। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो इसमें 850 रुपए सालाना प्रीमियम है। वहीं ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब RGHS के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त बड़े निजी अस्पतालों में फ्री इलाज होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी सरकारी कर्मियों के लिए कैशलेस नहीं रहेगी। यानी सरकारी कर्मियों के लिए यह खबर, जहां कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी सरकारी कर्मियों के लिए कैशलेस नहीं होगी। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से भी महंगी साबित हो सकती है उनके लिए ये योजना। RGHS के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त बड़े निजी अस्पतालों में होगा हालांकि फ्री इलाज, लेकिन इसके लिए कर्मियों को बड़ी जेब ढीली करनी होगी। बिना प्रीमियम के बजाय इस सुविधा के लिए कर्मियों को प्रति माह देनी होगी किश्त। अगली खबर का रुख करते हैं। रणथंभौर क्षेत्र में आम तौर पर और आम और खास के लिए अलग अलग नियम है। तो रणथंभौर क्षेत्र में आम और खास के लिए अलग अलग नियम, क्योंकि ये खबर जहां अधिकारियों की मनमर्जी के नियम वन्य जीवों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। कुछ समय पूर्व जून 10 में बाघिन T114 ने शावकों को जन्म दिया था और इसी के चलते नियमानुसार जून 10 के संबंधित क्षेत्र में पर्यटन अभी बंद है, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की अप्रोच के चलते नियम ताक पर रख दिए गए। एक फोटोग्राफर ने बाघिन के फोटो खींच इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब टेंशन में आया रणथंभौर वन क्षेत्र का लापरवाह प्रबंधन। मामले में ट्रैप कैमरे के आधार पर 2 जिप्सियों को चिन्हित करने की सूचना मिली और अब जिप्सियों पर कार्रवाई कर खुद का पल्ला झाड़ सकता है वन विभाग। मानसून का क्वारंटीन खत्म। तो मानसून का क्वारंटीन अब खत्म हो गया। राजस्थान में 22 दिन बाद आज क्वारंटीन से बाहर आएगा मानसून। आज और कल उदयपुर कोटा संभाग के लिए कई जिलों में जो भारी बारिश है उसके आसार नजर आ रहे हैं। 12 जुलाई को जयपुर भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश का अनुमान है। प्रदेश में मानसून ने 18 जून को प्रवेश किया था, लेकिन बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से नहीं बढ़ पाया था आगे। मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% कम बारिश हुई है। गत वर्ष अब तक 6 जिलों में हो चुकी थी सामान्य से अधिक बारिश। मानसून की निष्क्रियता ने बिगाड़ा खेती का भी गणित और अब तक प्रदेश में सिर्फ 21% ही बुआई हो पाई है। रोहिताश्व शर्मा ऑडियो वायरल प्रकरण में नया मोड़ आया है। ऑडियो में रोहिताश्व शर्मा से बात करने वाला बताया जा रहा आपराधिक पृष्ठभूमि का राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर बताया गया उसे हिस्ट्री शीटर। ऑडियो वायरल होने के दिन वह था प्रदेश भाजपा मुख्यालय में और मुख्यालय में मिला था प्रदेश भाजपा के बड़े नेता से। खुद फेसबुक पर शेयर की थी इस मुलाकात की फोटो। अब भाजपा हलकों में नया सवाल, आखिर किसने वायरल करवाया ऑडियो? तो भाजपा हलकों में ये नया सवाल उठ रहा है और बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये जो वीडियो है, ये ऑडियो जो है, इसको किसने वायरल करवाया? तो ये पूरा प्रकरण रोहिताश्व शर्मा ऑडियो वायरल प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। ऑडियो में रोहिताश्व शर्मा से बात करने वाला बताया जा रहा आपराधिक पृष्ठभूमि का राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर बताया गया उसे हिस्ट्री शीटर। ऑडियो वायरल होने के दिन वो प्रदेश भाजपा मुख्यालय में था। मुख्यालय में मिला था प्रदेश भाजपा के बड़े नेता से और खुद फेसबुक पर शेयर की थी इस मुलाकात की फोटो। अब भाजपा हलकों में नया सवाल है कि आखिर किसने ये वायरल करवाया था ऑडियो। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। आरएसएस की 12 और 13 जुलाई को चित्रकूट में अहम बैठक। तो आपको बता दें आरएसएस की 12 और 13 जुलाई को चित्रकूट में अहम बैठक होनी है। चंपत राय और अनिल मिश्र की भूमिका में बदलाव हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। चंपत राय के साथ लगाया जा सकता है एक सहयोगी भी और बैठक में ट्रस्ट के कामकाज पर हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों से ट्रस्ट की साख को धक्का लगा
और इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है। केंद्रीय मंत्री बने सिंधिया की अब एक और ख्वाहिश है। जी हां, केंद्रीय मंत्री बने सिंधिया की अब एक और ख्वाहिश। 27 सफदरजंग रोड स्थित बंगले पर टिकी सिंधिया की निगाहें, क्योंकि ये वो बंगला जहां मंत्री रहते उनके पिता माधवराव सिंधिया रहते थे। ये बंगला इसलिए भी अहम है, इसमें सिंधिया की बचपन की यादें जुड़ी हैं। गांधी परिवार के नजदीकी संबंधों के कारण ये बंगला लेने में सफल रहे थे, लेकिन केंद्र की सत्ता परिवर्तन के बाद से सिंधिया को छोड़ना पड़ा था ये बंगला, और अब रमेश पोखरियाल के मंत्री पद से हटाए जाने पर फिर बढ़ गई है उनकी आस, और भाजपा में आए सिंधिया एक बार फिर इस बंगले को वापस हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो एक बार फिर से हो सकता है कि सिंधिया को ये बंगला मिल जाए। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया की अब एक और ख्वाहिश है। 27 सफदरजंग रोड स्थित बंगले पर टिकी सिंधिया की निगाहें, क्योंकि ये वो बंगला जहां मंत्री रहते उनके पिता माधवराव सिंधिया रहते थे, और ये बंगला इसलिए भी अहम, इसमें सिंधिया की बचपन की यादें जुड़ी हैं। गांधी परिवार के नजदीकी संबंधों के कारण ये बंगला लेने में सफल रहे थे, लेकिन केंद्र की सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सिंधिया को ये बंगला छोड़ना पड़ा था, और अब रमेश पोखरियाल के मंत्री पद के हटाए जाने पर फिर से उनकी आस बढ़ गई है, और भाजपा में आए सिंधिया इस बार इस बंगले को वापस हासिल करने में सफल हो सकते हैं। क्या पीके कांग्रेस के बनेंगे चुनावी रणनीतिकार? तो क्या पीके कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार बनेंगे, ये सवाल पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव का बनाया जा रहा है रोड मैप। तो पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर की मीटिंग रही काफी अहम, और फिर कैप्टन ने दिल्ली में सीएम के आवास कपूरथला हाउस में पीके के साथ में मंथन किया। पीके के साथ हुई कैप्टन की मीटिंग से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। ऐसे में पार्टी ने प्रशांत किशोर से किया काफी विचार विमर्श भी। हालांकि बंगाल चुनाव के बाद पंजाब को लेकर पीके ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, और चुनाव नजदीक आते आते शायद सभी सस्पेंस से उठाया जाएगा पर्दा। – 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश चुनाव। तो 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश चुनाव, 2022 का यूपी चुनाव कई मायनों में देश के लिए अहम है, क्योंकि माना जाता है दिल्ली सत्ता की चाबी यूपी से ही मिलती। यूपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिला विशेष प्रतिनिधित्व भी बड़ा संकेत है। भाजपा के चुनाव रणनीतिकार थिंक टैंक ने विजय के लिए बनाई स्ट्रैटेजी। जातीय समीकरण साधने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में दी छोटे दलों को जगह। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, एसपी सिंध बघेल को बनाया मंत्री। और भाजपा का ये प्रयोग यूपी चुनाव विजय कितना होता है, समय ये वक्त ही बताएगा। शिक्षा नीति पर अब भाजपा का ही एजेंडा। संघ के बजाय भाजपा लाएगी अपनी नीति। तो शिक्षा नीति पर अब भाजपा का ही एजेंडा, जहां संघ के बजाय भाजपा ही अपनी नीति लाएगी। संघनिष्ठ रमेश पोखरियाल को हटा दिया, ये संकेत है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान भी संघ को समर्पित एक परिवार से ही आते हैं। भाजपा में जेटली के बाद प्रधान मोदी का विश्वास जीतने में सफल रहे। ऐसे में शिक्षा मंत्री बने प्रधान के जरिए पीएमओ की रहेगी अहम भूमिका, और शिक्षा नीतियों संस्थानों के प्रमुख वाइस चांसलर पर पूरा होल्ड रहेगा, और सभी की नियुक्तियों पर पूरी मॉनिटरिंग भी रहेगी। पर्यटन निगम में मैन पावर अनुबंध में भारी घोटाला। गणगौर, स्वागतम, नाहरगढ़, जैसलमेर यूनिट में घोटाला। करीब 1 करोड़ से ज्यादा के फर्जी भुगतान का ये मामला है। कई यूनिट्स में स्वीकृत से ज्यादा मैन पावर लगाई, तो स्वागतम में स्वीकृति से कम मैन पावर का इस्तेमाल किया गया। पर्यटन निगम ने चारों यूनिट हेड को दे रखा है नोटिस, और एक यूनिट हेड के सेवानिवृत्त परिलाभ भी रोके हैं। आरोप है कि वास्तविक मैन पावर लगाई कम, जबकि भुगतान ज्यादा किया। अब पर्यटन निगम प्रशासन कर रहा वसूली के प्रयास। हालांकि एक अधिकारी पर निकाली गई वसूली को मनमाने तरीके से माफ किया। अब पूरा मामला पहुंचा पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा तक।
तो ये खबर आपको बता रहे हैं पर्यटन निगम से जुड़ी हुई। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।